नमस्कार दोस्तों। आज रविवार का दिन है। रविवार के दिन हम कुछ स्पेशल चर्चा करते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप भी फुर्सत से होगे, आराम से होगे। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ झुन्नू लाल की। किस तरह से झुन्नू लाल ने अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस की, लेकिन अपने नाम को कभी उसने डूबने नहीं दिया। झुन्नू लाल हमेशा झुन्नू का झुन्नू ही रहा। जुन्नू एक सांस्कृतिक परिवार में पला बड़ा। बचपन से उसके अंदर जो घर की जो सांस्कृतिक परिवेश है उसके साथ में बड़ा हुआ। स्कूल में जो बातें गई ट्रेडिशनल स्कूल में वो उसने सीखी। अपने माँ बाप से जो बातें उसने सीखी उन्हीं का उसने पालन किया, अक्षरशः पालन किया। और वो इतना आज्ञाकारी पुत्र था कि उसके माँ बाप अगर कह देते आज के दिन सूरज नहीं निकलेगा तो वो उसका भी यही मानना था, आज मेरे माता पिता सही है कि आज सूरज नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, क्योंकि उसको अपने माता पिता का गुडी गुडी बच्चा बन के रहना था। वो गुडी गुडी बन के रहा, उसी परिवेश में बड़ा होता रहा। उसके माता पिता भी खुश रहे कि हमारा बच्चा बड़ा अच्छा है, हमारा बड़ा ख्याल करता है, सारे नियम कानून मानता है, पूजा पाठ करता है, होली दिवाली में सारी चीज़ों में बड़ी शामिल रहता है, सारे त्योहार मनाता है। और कभी वो जुन्नू लाल ने अपने माता पिता से ये पूछने की जरूरत नहीं समझी कि आखिर ये त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, इन त्योहारों के पीछे उद्देश्य क्या था, इन त्योहारों के पीछे मकसद क्या था। वो कभी नहीं। कभी भी झुन्नू लाल ने अपनी माता का विरोध बिल्कुल भी नहीं किया। अपने स्कूल में गया, जब बड़ी क्लास में गया, जब उसने इंटर पास कर लिया, गए बड़े अच्छे एक विश्वविद्यालय में उसने दाखिला लिया। वहां पर उसका इंटरेस्ट सोशियोलॉजी की ओर बढ़ गया, कुछ फिलोसफी की ओर भी बढ़ गया। लेकिन फिलोसफी में वो बार बार गीता की बातें सब लोग करते हैं। वो जो उनका प्रोफेसर है वो भी बातें करता, वो घर में बताने लगा ये सारी बातें। तो उसके माता पिता ने कहा क्या बात कर रहा है, ये गीता वीता कहाँ पढ़ रहा है तू, अभी से अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, कैरियर बना अपना। कि क्या पढ़ने में लग गया तुझे, गीता कोई पढ़नी, तेरी उम्र है गीता पढ़ने की, अभी कोई जरूरत नहीं। तो उसने फिर अपने माता पिता का कहना माना और जो फिलोसफी थी शायद उन्हें एज ए सब्जेक्ट छोड़ भी दी, क्योंकि उसको अपने माता पिता का गुडी गुडी बच्चा बन के रहना था। और बड़ी मन लगा के उसने पढ़ाई की, तो अपने विषय में बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ। फिर अपना गांव छोड़कर झन्नू लाल दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आ जाता है। वहां उसके अपने गांव के या कोई रिश्तेदार परिचित कोई होते हैं, झन्नू लाल को प्रिंट मीडिया में जोड़ देते हैं। प्रिंट मीडिया में वो एज ए रिपोर्टर काम करने लगता है। वहां पर जो अपराध से संबंधित जो मामले उनकी रिपोर्टिंग का मौका उसको दिया जाता है और झुन्नू लाल उसमें अच्छा कामयाब होता है। लेकिन झुन्नू लाल जिस सांस्कृतिक परिवेश से आया था, अब दिल्ली जैसी एनसीआर जैसे क्षेत्र में आके वहां पर वो थोड़ा लोगों के साथ उसकी दिक्कत होने लगी। अब वो आप जानते हो जो झुन्नू लाल होते हैं अधिकतर उनको अहंकार का थोड़ा ईगो का इश्यू होता है। तो एनीवे वो करता रहा नौकरी कुछ समय तक। फिर उसने एक समान सांस्कृतिक परिवेश की महिला से शादी कर ली। वो भी बिल्कुल एकदम पतिव्रता, और वो भी अपनी पत्नी को धर्म पत्नी, ये मेरी धर्मपत्नी, ये मेरी धर्मपत्नी के सबसे मिलवाता। तो लेकिन प्रिंट मीडिया में देखा उसकी बहुत ज़्यादा चल नहीं है, एक से वहाँ पर कंपटीशन बढ़ गया है। और जो मीडिया है जहाँ पर काम कर रहा होगा उसने भी कुछ उम्मीदें ज़्यादा पाल ली। तो भाई साहब जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया या निकाल दिया, बात कुछ भी हो सकती है। लेकिन उनने घर में गए कहा कि नहीं, मैं वहाँ मेरे स्वाभिमान आएगा, वो ये बातें कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, अपने माता पिता को उसने कन्विंस कर लिया। फिर उसने क्या करेगा, और उसका समय इतना बढ़िया था, उसी समय जो इंटरनेट है वो रुझान पा रहा था।
उसने देखा लोगों से, ये क्या है, ये क्या है, तो उसको यूट्यूब की, फेसबुक की, सोशल मीडिया की जानकारी हुई। तो उसने फिर कहा यार क्यों ना मैं भी एक चैनल शुरू। तो उसने भी अपना एक चैनल शुरू किया जिसका नाम रखा जुन्नू ट्वीट्स डेली। अब भाई साहब को जो भी जानकारी होती है उसमें वो उसमें साझा करने लगे। तो जुन्नू के संपर्क में जो लाइक माइंडेड लोग हैं, पुन्नू, टुन्नू, चुन्नू, सारे वो लोग उसकी संगत में आने लगे। टुन्नू, पुन्नू, चुन्नू और एक धनिया भी उसके संपर्क में आ गई। वो भी कहीं प्रिंट मीडिया में काम करती होगी या कोई मीडिया में काम करती होगी। यार ये तो अपना मीडिया वाला भाई है यार। तो फिर देखा वो लोग बड़ी पुराणों की बातें और सब करते। पुराण को जुन्नू भी बहुत मानता था क्योंकि उसके घर में पुराण बड़े पढ़े जाते थे। मनुस्मृति की बड़ी वहां पर एक बड़ा उसको दिल से लगाव था। गरुड़ पुराण की पाठें किया करता था झुन्नूलाल। गरुड़ पुराण में ये लिखा है पुनर्जन्म और ये वो। देखा जितने चुन्नू, पुन्नू, टुन्नू और ये धनिया है वो भी तो सारे वही पुराणपंथी लोग निकले। झुन्नू की किस्मत बदल गई यार, इतनी बढ़िया संगत मिली है। अब तो उसका जो दिमाग और इवॉल्व करने लगा। पुराणों लेके उसका प्यार जो था, जो घर से उसको मिला था, वो प्यार और बढ़ गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जितने भी टुन्नू पुन्नू चुन्नू थे उनमें से भी उसका ईगो की लड़ाई होने लगी। बोले नहीं यार, किसी ने एक बार, इनके साथी ने किसने कह दिया वो नहीं, हनुमान चालीसा में ये लिखा है वो लिखा हुआ है। चुन्नू को बुरा लग गया, बोला ये नहीं यार, ये तो प्रश्न उठा रहा है, हनुमान ने सूरज को कैसे निकल लिया, इस पर प्रश्न कर रहा है। तो हनुमान जी हमारे कितने विशाल थे। उस पर बुद्धि और तार्किकता लगाने के बदले अपने दोस्त को उस लिस्ट से झुन्नू ने खारिज कर दिया। खुद सा बोला नहीं मैं महान भैया, मैं हमारे पुराण हम और ये क्यों बुद्धि लगानी है, हमारे तो पुरखों ने रचा है। मैंने अपने माता पिता, मेरे माता पिता गलत थोड़ी, मेरे दादा दादी गलत थोड़ी है। झुन्नू लाल ने अपनी जो सांस्कृतिक परिवेश है ना उसके साथ समझौता नहीं किया। फिर यहाँ भी झुन्नू लाल जब जुन्नू ट्वीट्स डेली चला रहे थे वहां भी उनके फॉलोअर बढ़ने लगे। वहां उन्हीं की तरह पुराणपंथी सोच वाले लोग उनसे जुड़ने लगे। अब जुड़ते जुड़ते फिर उन्हें अपना पब्लिकेशन हाउस भी शुरू कर दिया। वहां पर पब्लिकेशन हाउस शुरू कर दिया तो वहां पर वो पुराणों को और पुरानी जो अतार्किक जो किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उनका पब्लिकेशन करके अपने मित्रों को बांटने लग गए। हमारा प्रकाशन आज ये छाप रहा है, वो छाप रहा है, इनको खरीदिए। और लोगों ने खरीदा, इनको बड़ा दिल से सपोर्ट करने लगे। ये सब एकदम चलता रहा। बाद में लेकिन इतने जो मित्र थे चुन्नू मुन्नू टुन्नू वो तो उनसे अलग हो गए। लेकिन जो धनिया थी ना प्रिंट मीडिया की, फिर धनिया के साथ उनने जाके चुन्नू मुन्नू टुन्नू की बुराई करना शुरू कर दी। उनके कहा बेकार हैं ये हैं। और धनिया भी थी वैसी, उन्होंने कहा हाँ वो तो बेकार आदमी भाई, अच्छा किया जो तुमने इसके साथ दोस्ती तोड़ दी, ऐसे उनके साथ दोस्ती क्यों रखते हो। तो अब ये इनकी ट्यूनिंग जो है, जो धनिया थी दूसरी रिपोर्टर, वहां बड़ी अच्छी ट्यूनिंग इनके साथ बन गई। अब दोनों मजे लेने लगे। अब दोनों काफी बुद्धिमान, मतलब कोई उनके ऊपर कोई सवाल उठा के देखिए उसको कहने लगे तो ट्रोलर हैं। आपको इनके कई इनके चैनल इनके भी सब्सक्राइब किए लोगों ने। अब वो को बैलेंस होके बातें लिखते हैं, साला ये तो ट्रोलर है, किसी गैंग का है, ऐसी बातें कहाँ लिख रहा है। एक रीच तक ये पहुंचे जब इनने देखा यार एक बंदा कोई ध्रुव तारा बन के बीच में आ गया है, उसके सब्सक्राइबर इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि करोड़ों में, ये कौन है। तो उन्होंने देखा यार ये तो है, ये कोई बाबा तो नहीं, ये कोई बहुत पढ़ा लिखा क्वालिफाइड बंदा लग रहा है, ये तो वेदांत की चर्चा कर रहा है। लेकिन जितने भी वेदांती होते हैं वो पुराणों की चर्चा बिल्कुल नहीं करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि वेदांत का सहारा लिए बगैर पुराण नहीं पढ़ने चाहिए। ज्योतिष कोई चीज नहीं होती है, ज्योतिष वाहियात चीज होती है। जब वेदांती लोग ऐसा कहते हैं तो भाई साहब तो अपने चैनलों पे सारे ही जो भविष्यवेत्ता उनको बुलाते हैं। यहां तक कि वो भविष्यवेत्ता इस टाइप के आते बुलाने लग जाते हैं कि जो आपके अगले जन्म में क्या होगा वो तो होगा ही, पूर्व जन्म में ये क्या आदमी क्या था उसकी तक चर्चा होने लग जाती है हमारी। इतने गहन लेवल तक देखो, शायद हमारे जो पुराने वेदकालीन ऋषि महर्षि होंगे वो भी आज होते तो उस भविष्यवेत्ता के ऊपर भी आश्चर्य हो जाते हैं, यार इसको पूर्व जन्म का ही पता है, हम तो आने वाले जन्म की बात करते, इसको पूर्व जन्म का पूरा पता है, ये तो बड़े बड़े नेताओं की पूर्व जन्म बता दे रहा है। तो जो उससे सवाल पूछ रहा है उसकी पूर्व जन्म के बारे में बता दे रहा है। झुन्नू के पूर्व जन्म के बारे में उसने बता दिया, पता लगा पहले भी झुन्नू ही था। बोला हाँ ठीक है यार, मैं झुन्नू था पहले जन्म में तो ठीक है यार, मैं अगले जन्म भी झुन्नू बनूंगा।
लेकिन जिसने जब ये सवाल जवाब किए, जो भविष्यवेताओं पे, इन पे, एस्ट्रोलॉजर पे या पुराणपंथी लोगों पर जब टीका टिप्पणी करने वाले जो आचार्य हैं, जब उनने खिंचाई शुरू कर दी, तो इनने कहा भैया आचार्य जो है ये जो है वाहियात है। तो इनने जो है वो आचार्य को तरीका कर दिया बदनाम करने का। ये कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, पहले कैसे रहते थे, इनकी डिग्री फर्जी है, इनने कहाँ से ले ली, एक सीट बर्बाद कर दी, ये बर्बाद कर दिया, वो बर्बाद कर दिया। इतने फ्रस्ट्रेट हो गए। अब उसके बाद भी जब झुन्नू लाल को कोई पूछा, यार ऐसी बातें कुछ तो तर्क करके लिखा करो। झुन्नू लाल की कैसी तर्क है, अरे मेरे माँ बाप ने सिखाया है, हमारी संस्कृति है, मैं हिंदू हूं, वो आदमी हिंदू थोड़ी है। तो झुन्नू लाल जो है धीरे 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 जितने लोग साथ जुड़ रहे थे, कुछ तार्किक लोग भी झुन्नू लाल के साथ जुड़ रहे थे। जब उन लोगों ने झुन्नू लाल के चैनल पे झुन्नू ट्वीट्स डेली में टिप्पणियां लिखना शुरू किया, बोले ये भी तो आचार्य ही आदमी है, ये तो ट्रोलर है, आचार्य ने एक ट्रोलर गैंग खड़ा कर रखा है, ये तो हमको तंग कर रहा है, वाहियात बेकार आदमी है। जब से एआई आया है, आज जो बेचारा झुन्नू लाल है ना, बहुत दुखी है। लेकिन वो अपने आप को संतुष्ट कर ले रहा है, कहता भाई मैं ठीक हूं, मैं जिस सांस्कृतिक परिवेश से आ रहा हूं, मैं बहुत बढ़िया, मैं पुराण में चलने वाला, मेरे को गरुड़ पुराण अच्छे लगते हैं, मेरे को मनुस्मृति अच्छी लगती है, क्या दिक्कत है इनमें। लेकिन मजे की बात है दोस्तों, वो झुन्नू लाल, झुन्नू ट्वीट्स डेली के सब्सक्राइबर में बहुत है, हो सकता है मैं भी उनमें शामिल हूं। मैं मानता हूं कि सुनना सबको चाहिए, बुरा कुछ भी नहीं है उसमें, झुन्नू का भी क्या बुरा है, झुन्नू भी तो एक व्यक्तित्व है, सुनो सबकी। लेकिन भगवान ने बुद्धि तो आपको दी है ना, उस बुद्धि का इस्तेमाल करो, तर्क के साथ बात, जिसकी बात सुनो पहले तर्क लगाओ। भगवान ने मनुष्य के नाते आपको एक बुद्धि दी है, आप विचार कीजिए, मनन कीजिए, झुन्नू लाल सही हैं या आचार्य सही हैं। मेरे को लगता नहीं कभी आचार्य ने कहा कि मेरी बात को मान लो, मेरी बात अंधे बन के फॉलो करो। वो तो कहते हैं भैया किताबों में लिखा है, उपनिषद पढ़ो, गीता पढ़ो, अपने आप समझो, उसमें टीका टिप्पणी क्या बात है। जब दाराशिकों के मार्ग पर दुनिया में, जब पूरा फ्रांस में, यूरोप में सब जगह उपनिषद जाके घूम के आते हैं, ओपन हैमर, मैक्स मुलर जैसे विद्वान कहते हैं यार वाह, इन लोगों के पास क्या ग्रंथ है यार, मैं तो उपनिषद मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हम लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम उपनिषद को मानना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर की बड़ी कमियां, हमारे अंदर का जो झुन्नू रहता है, हमारे अंदर सबके अंदर भी झुन्नू लाल, खुद में नाम से झुन्नू लाल, बेचारा झुन्नू लाल नहीं है, हमारे अंदर भी सबके अंदर छोटे छोटे झुन्नू होते हैं जो हर बात में विद्रोह करते हैं। तो उन झुन्नू को देखो, बेचारे मेरे को झुन्नू पे, जिस पर तो मुझे दया आती है, मेरे झुन्नू भी बहुत से निकल रहे हैं बाहर। हमारा काम है जिंदगी रहते अब जितने अपने के झुन्नू है ना, इनको हम निकालें, वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। तो ये थी आज की चर्चा, ये थी कहानी आज की, कैसी लगी आपको जरूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।